भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को बता रहे हैं कि जब मेरे पिता तपस्या करने गए तो देवराज इंद्र ने मेरे तीनों भाइयों को मार दिया और मेरी माँ का अपहरण करने के लिए गए। उस समय नारद जी ने मेरी माँ की रक्षा की, आश्रम में लेकर के आ गए और वहीं मेरा लालन पालन हुआ। कहा, इंद्र तुम मार नहीं सकते, इसमें भगवान का कयाधु के गर्भ में भगवान का पार्षद पल रहा है, भगवान का भक्त है। देवर्षि संत नारद की कुटिया में उनके आश्रम में ही मेरा जन्म हुआ। और कहते हैं जब पिताजी आए मेरी माँ को लेके गए तो मेरा दाखिला करवा दिया हमारे पिताजी ने। और पंडित जी से कहा, जो आचार्य लोग पढ़ाने वाले थे उनसे कहा कि सुनो, सब कुछ पढ़ाना इस बालक को, क्योंकि एक कथा है कल बता दूंगी। भगवान से द्वेष करने लगा था हिरण्यकश्यप, तो कहा मेरे दुश्मन का नाम मत पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना पर नारायण नारायण मत कहलवाना। पर जो पेट से ही पढ़ के आया है भैया उसे कौन पढ़ाएगा। अब भक्त प्रहलाद सब काम कर लें, जल्दी जल्दी कहें गुरुजी अब तो कर लिया, बोले ठीक है और दे दें, फिर कर लें, बैठ जाए। और फिर जैसे ही काम से फ्री हो नारायण नारायण करने लगा। आज नारायण नारायण कर रहे हैं। दोस्तों ने कहा, ये बताओ तुम्हारे नारायण से दिल कैसे मिले, कैसे जाने हम, मिलना कैसे होगा। उन्होंने कहा बस नारायण नारायण बोलो। आज गए लंच है, नारायण नारायण कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा बच्चों से जाओ, सब लोग आ गए, लंच पूरा हो गया और ये सब वापस आ गए, पर अभी प्रहलाद नहीं आया, जाओ बुला के लाओ। अब सब दोस्त गए, अब नारायण, वो तो नारायण नारायण कर रहे। भक्त प्रहलाद से कहा चलो वापस आओ, गुरुजी बुला रहे हैं, पर सुन ही नहीं रहे। तो हाथ पकड़ा और कहा प्रहलाद चलो। जो हाथ पकड़ा अब करंट लग गया उन्हें भी, अब तो वो भी करने लगे नारायण नारायण नारायण। आप भी कर लो एक सेकंड। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब इसी प्रकार से एक एक सब मित्र गए और प्रहलाद जी को पकड़े और पकड़ते ही करंट लगे और सब नारायण नारायण करने लगे। अंत में गुरुजी भी गए और गुरुजी ने भी पकड़ के कहा तो सब एक ही हो रहे हैं। जो गुरुजी ने पकड़ा तो गुरुजी को भी करंट नारायण नाम लग गया और वो भी करने लगे नारायण नारायण। अब किसी ने खबर दी कि अरे भैया तुम्हारा जो पुत्र है ना, तुमने जो मना किया था आचार्य वही रटा रहे। हिरण्यकश्यप ने गुरुजी को बुलाया, कहा गुरुजी ये बताओ, मैंने मना किया था कि नारायण का नाम मत रटाना, आपने वही नाम रटा दिया। गुरुजी ने कहा हम सच्ची कह रहे हैं, हमने कभी भी इसे नहीं बोला कि नारायण नारायण तो बोल, हमने कभी नहीं कहा। देखो मेरा दोष नहीं है, क्योंकि जो भी नाम लेता था उसे मार देता था हिरण्यकश्यप, इतना दुष्ट था, मैंने कुछ नहीं किया। और बहुत लंबी वार्ता हुई। भक्त प्रहलाद को आज एक ऐसा दिन आया, सब सीख गए, पास हो गए, तो पिता ने गोदी में बिठाया और कहा बेटा क्या क्या सीख लिया, शास्त्रों में पास हो गए, सब में निपुण हो गए। तो कहा ठीक है पिताजी सब हमने सीख लिया। और क्या सीखा लाला? बोले सब कुछ सीखने के बाद समझ में ये आया सत्य अगर कुछ नाम है तो नारायण का नाम है। उठाया और गोद से झट पटक दिया। बोले तू दुश्मन का नाम ले रहा है, कहाँ है तेरा नारायण? हिरण्यकश्यप बोले पिताजी वो तो इत्र है, वो तत्र है और वो सर्वत्र है। अच्छा सर्वत्र है, और अनेकों अत्याचार उसके ऊपर किए, अनेकों अत्याचार किए, पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में, लास्ट में बुआ आई
ये होलिका बुआ आई और भैया को उदास देखा तो कहा भैया उदास क्यों हो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं चुंदरी ओढ़ के बैठ जाऊंगी, मैं नहीं जलूंगी, उसको गोदी में ले लूंगी, आप सारे कंडे लकड़ी ईंधन सब डाल देना और आग लगा देना, उसको जला के आ जाऊंगी। और आजकल की बुआ ऐसी हो रही है, जो अपने भतीजे की जमीन जायदाद छीने, जो अपने भाइयों से प्रेम न करे जमीन जायदाद से प्रेम करे, जो अपने भाइयों को भाभियों को दुखी रखे, वो ही समझ लेना होलिका है। हम सच कह रहे हैं, आज रिश्ते किसी को प्यारे नहीं है, आज दौलत प्यारी हो रही है, आज दौलत प्यारी हो रही है, रिश्ते चले या ना चले, वही होलिका है। होलिका बुआ लेके बैठी, माता रो रही है, कहाँ जाओगे प्रहलाद, आज बच के नहीं आओगे, अग्नि में से कैसे बच के आओगे। प्रहलाद ने समझाया अपनी माँ को, माँ आप आशीर्वाद दो, आप हिम्मत दो, हर जगह तो नारायण है, वो रक्षा करेंगे मेरी, मैं अभी गया और अभी आया। और नारायण का नाम लेते भक्त प्रहलाद बैठे हैं, नारायण नारायण नारायण, और बुआ सारा ऊपर माल डलवा रही है, डाल दो भैया डाल दो, लगा दो अग्नि। जो अग्नि लगाई, भगवान ने लीला की, थोड़ी हवा का झोंका आया, वो ब्रह्मा जी की चुंदरी थी ना वरदान वाली, वो उड़ी होलिका से और भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ गई। भक्त प्रहलाद बच के बाहर आ गए, वो तो नारायण नारायण कर रहे हैं, सबको जड़ वंदन कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, और होलिका बुआ जल के स्वाहा हो गई। यानी जो भक्त का अपमान करता है, जो भक्त को सताता है, जो भक्ति में बाधक बनता है, चाहे सगा रिश्तेदारी क्यों न हो, उसका भी सर्वनाश हो जाता है, उसको भगवान जला देते हैं। ये अर्थ है यहाँ होलिका बुआ को। अब देखो ना, भक्ति की जीत होती है। अब हिरण्यकश्यप सोचता है अंतिम उपाय ये था, अब ये भी नहीं चला गया, अब क्या करूं, तो क्रोध में भर गया और कहा कहाँ है तेरा नारायण। देखो कथा तो बहुत बड़ी है, बहुत सूक्ष्म कर करके ला रही है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है। तो कहा कि कहाँ है तेरा नारायण। भक्त प्रहलाद कहते हैं हर जगह है पिताजी वो तो। कहा ये सामने खंबा है, इसमें भी तुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, मेरी तो हर जगह वो रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए तो खंबे में भी प्रकट हो जाएंगे। अच्छा इतना तेरा विश्वास है, आज तो लगता है तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, आज तो देखे तेरा नारायण तुझे कैसे बचाएगा, तो बहुत नारायण वाला बला है। और लिया तलवार उठाई और धड़ाम से प्रहार कर दिया उस खंबे पर। जो प्रहार किया कि देखे कौन बचाने आएगा। कहते हैं उस विश्वास से, जो भक्त प्रहलाद ने विश्वास किया था कि इस खंबे में भी भगवान है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए उस खंबे, लोहे के खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। विश्वास होना चाहिए कहाँ है भगवान। भक्त प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए उस लोहे के खंबे से फाड़ करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए और बहुत क्रोध में हैं, आंखें लाल हैं, जिब्या बाहर है और केस बिखरे हुए हैं, हुम्बा हुरम कर रहे हैं। महाराज देखते हैं कि बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं और धरती कांपने लगी। आज भोलेनाथ का डमरू बिन बजाए बजने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे, कपोल लाल हो गए और देखते देखते उन्होंने कुछ नहीं सोचा, आज हिरण्यकश्यप को उठा लिया। हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी जंघा पे डाला और कहा मूर्ख प्राणी, तूने साधना में क्या वरदान ले लिया। देख तूने वरदान लिया कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। देख संध्या काल वेला हो रही है और आपके यहाँ भी संध्या काल वेला ही देख लो हो रही है। देख लो आप भी, अपने यहाँ भी देख लो, यहाँ पर जो जो असुर प्रवृत्ति के होंगे अपने आप समाप्त हो रहे हैं। देख तू कहता था अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं, देख मैं आज तेरे सामने अपने नाखूनों से चीर दूंगा। न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, देख आज तेरी दहलीज पर मैं तेरे ही घर में मारूंगा। देख तू कहता था, जो जो तू कहता था मैंने सारी बातें आज तेरी, देख तूने कहा कि 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो,
इसलिए तेरे मारने के लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना अधिक मास बनाया है। और देखते देखते भगवान ने जंघा पर डाल करके अपने ही नाखूनों से धड़ाम से उसका चीड़ दिया। देखते देखते आज समाप्त हो गया हिरण्यकश्यप। भक्त प्रहलाद आज गुस्सा क्रोध शांत नहीं हो रहा। माता लक्ष्मी भी आई, वो भी डर के चली गई। अंत में भक्त प्रहलाद को लेकर के आए और भगवान नरसिंह की गोद में डाला। जैसे ही डाला, प्रहलाद ने प्रार्थना की नरसिंह भगवान से, प्रभु आपके मैंने दयावान स्वरूप देखा है, करुणामय स्वरूप देखा है, प्रेम वाला स्वरूप देखा है। ये डरावना स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, न मैंने डरावने स्वरूप की कभी आराधना की है। इसलिए प्रभु मुझे डर लगेगा, इसलिए आप कृपया करके इस स्वरूप को त्याग दो, इस स्वरूप को त्याग दो। नरसिंह भगवान उसी स्वरूप में माधुर्य हो गए और प्रेम वात्सल्य दिखाने लगे। वो जीव से चाटने लगे और कहते हैं, प्रहलाद तेरी रक्षा करने के लिए मुझे बहुत देर लग गई, मैंने बहुत देर करी यहाँ तक आने में, मेरे को माफ कर देना। भक्त प्रहलाद कहते हैं, प्रभु आपने कब देर की, हर जगह तो आपने बचाया, पहाड़ों से गिर रहा था तो आपने गोदी ले लिया, जल में डुबाया गया तो आपने बचाया, आपने कौन सी जगह मेरी रक्षा नहीं की। प्रभु मेरी ही भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आप देर से नहीं आए। प्रभु आप तो हर जगह रहे और आपने मेरी रक्षा की। मांग लो पुत्र, मांगना क्या चाहते हो। सिया राम मैं सब जग जाना, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं आपसे, ऐसा आशीर्वाद दो सभी में आपका दर्शन हो। और मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में आपका बहुत अहित बोला, बहुत गाली गलौज किया, हो सके तो मेरे पिताजी को माफ कर देना। ले प्रहलाद तेरे जैसी संतान जिस घर में जिस कुल में आ जाती है उसकी 31 पीढ़ियां तर जाती हैं, तेरे पिताजी तो मुक्त